अबे हम तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा दो, लेकिन ये इंडिया वाले कर क्या रहे हैं, ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान को भी बना लिया। और अफगानिस्तान के मैं पक्के सोर्स से आपको ये बात बता रहा हूं। देखो मुझे नहीं पता कि भाई कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देकर जो है उनसे वापस छीन लिया, ये छीन ली वो छीन ली। देखो एक चीज है, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी उसी की भैंस, और वाकई में हिंदुस्तान ने ये काम करके दिखाया है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं हुआ क्या, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देने का पूरा बंदोबस्त कर लिया और 100% ये बात कंफर्म है। मैं आपको बता रहा हूं कि 100% कंफर्म है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती है एक जमाने में, लेकिन अब जो है पाकिस्तान की अपनी 2 टके की हरकतों की वजह से और जो अफगानिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें की, फिर अफगानिस्तान को इससे जीत कर उनको बहुत छोटा बोलते थे, अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया, पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। और अब अफगानिस्तान एक और बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है पाकिस्तान को। मतलब ऐसा झटका जो शायद हिंदुस्तान ने भी नहीं दिया। इंडिया तो पहले से बोल रहा था कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी की भी ऐसी की तैसी, हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और चैंपियंस ट्रॉफी में तुम हमको बुलाओ या ना बुलाओ वो हमारा सरदर्द नहीं है, वो तुम्हारा सरदर्द है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब भले तुम हाइब्रिड मॉडल पे कराओ या जहां मर्जी करा लो, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया ने कंफर्म कर दिया था। अब सुनने में यह आ रहा है कि आफ्टर इंडिया यहां पर, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियल तौर पर आईसीसी को कह दिया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो भी यही सोच रहा है। सोच कह रहा है जो इनके अजीजुल्लाह फजली है, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने ये बात कंफर्म की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई अफगानिस्तान इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं, अजीजुल्लाह फजली का एक बहुत बड़ा ओहदा है। वो मतलब अफगानिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट, एक तरीके से जय शाह कह लो आप, जय शाह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हैं, वही अजीजुल्लाह फजली जो है वो अफगानिस्तान के थे या हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये बात ब्रेक डाउन की कि भाई अफगानिस्तान भी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा। उसका सबसे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जिस तरह के अफगानिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया गया, मतलब अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से मार मार के भगाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको पकड़ा गया। क्योंकि ये हुआ था पिछले कुछ 1 साल पहले ये चीज हुई थी, जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतकर भी कहा था कि जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को निकाला गया ये जीत हम उनके नाम करते हैं। 2023 की ये बात है। तो उस वक्त जो है ये बड़े मामला गर्म हुआ था, अफगानिस्तान के लोगों को जो है पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा था पाकिस्तान में उन लोग के ऊपर। और अब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई अफगानिस्तान इसका बदला इस तरीके से ले रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसका रीजन सिंपल सा है, सिक्योरिटी रीजन। और अफगानिस्तान ये कह भी सकता है, देखो अफगानिस्तान के पास प्रूफ है, उनके पास सबूत है, वो अपनी वीडियोस उठाकर दिखाएंगे कि हम पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान का दूसरा वेन्यू जो है वो यूएई होगा? खुद सोचो, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। पहले चलो इंडिया को हम तड़ियां दिखा रहे थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में रहते नहीं है तो हमारा उनके ऊपर जुल्म चलता ही नहीं है, ना कोई बात होती है, इस तरह की कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। लेकिन जहां पर बात करते हो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, तो भाई वो चाहे यहाँ पर कितनी अच्छी कर ले पाकिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के लोग तो कम से कम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। देखो वो भी चाहते थे, अफगानिस्तान के लोग मेरे पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे यार हैं, हम बातचीत करते हैं सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को और उनकी फैमिलीज को बेघर किया गया, वो 1-2 महीने जो है वो ट्रकों में सफर करते रहे। कुड यू बिलीव इट कि अफगानिस्तान के लोग 1-2 महीने ट्रकों में सफर करते रहे, बारिश में, बर्फ में, क्योंकि लास्ट टाइम सर्दियां थी, इसी सीजन का टाइम है, उस टाइम पे फुल सर्दी थी, ठंडक थी, बर्फबारी पड़ रही थी, और पहाड़ी इलाकों में वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडक होती है। और उन लोगों के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद और जुल्म किया गया, तो मैं पाकिस्तानी आपको ये बात बता रहा हूँ, दुख होगा कि अफगानिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अगर आप सोचोगे, एक अफगानिस्तान के बंदे की तरफ से अगर आप सोचोगे, तो आपको भी ये बात ट्रू नजर आएगी कि भाई वाकई में अफगानिस्तान को मसले हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि इन्होंने सबके साथ बिगाड़ के रखी है। बांग्लादेश के साथ हमने बिगाड़ के रखी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बिगाड़ के रखी, इंडिया के साथ हमने बिगाड़ के रखी। मतलब हम तड़ियां देने के चक्कर, देखो जब कोई गरीब मुल्क होता है ना, वो झुक के रहता है, उसको झुक के रहना पड़ता है, उसको जो है कहना था ठीक है बाबूजी आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते हम आपका प्रबंध जो है वो इंडिया में करवा देते हैं। और लोग कह रहे हैं कि यूएई के अंदर जाके चैंपियंस ट्रॉफी करवा दो, सेकंड वेन्यू जो है वो यूएई कर दो, हाइब्रिड मॉडल। मैं कहता हूं सेकंड वेन्यू इंडिया क्यों नहीं हो सकता? खुद सोचो, मोहाली यहां से कितना करीब है, आसाम यहां से बहुत ज्यादा करीब नहीं है, मगर वो भी चलो आसाम को ले लो, मोहाली को ले लो, मुंबई और दिल्ली भी करीब है, क्योंकि वो भी यहां पर जो है वो नॉर्थ में आते हैं इंडिया के, तो वो सब भी तो करीब है। राजस्थान बहुत करीब है, अहमदाबाद का स्टेडियम बहुत करीब है। अगर इंडिया को अगर आपने हाइब्रिड मॉडल में ही देना है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो, इस पे अफगानिस्तान भी राजी होगा और इंडिया भी राजी होगा, और ट्रैवलिंग का खर्चा भी बचेगा कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है जी इंडिया। मतलब पाकिस्तान से दुबई तो जाती हैं, लेकिन आप कोई स्पेशल चार्टर्ड प्लेन कर लो, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन आप यहां पर क्यों नहीं कर लेते?
इंडिया पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं, दोनों देखो ये भी अगर यहाँ पर इंडिया इस चीज़ का प्रपोजल देगा कि भाई हम जो है आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं वेन्यूज़, पाकिस्तान वाले उस पर भी नहीं मानेंगे। ये चाहते हैं नहीं इंडिया का नाम क्यों आया, हिंदुस्तान का नाम क्यों, हिंदुस्तान को तो ये करना ही नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के तो देखो मैं इंडिया, यही जलन है भाई, यही दिल की जलन है, दिल की भड़ास है जिसकी वजह से आप लोग इतना पीछे रह गए हो, हम लोग यानी कि इतना पीछे रह गए हैं। हमारी क्रिकेट तबाह हुई है इसी वजह से, जलन की वजह से। हमने अफगानिस्तान को बहुत छोटा समझा, उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर सब कुछ किया। आज देख लो अफगानिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा ऊपर है, हर जगह पर अफगानिस्तान जाके एशिया का नाम रोशन कर रही है। सेकंड बेस्ट एशियन टीम जो है वो बनी हुई है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। हालांकि पाकिस्तान भी अच्छी है, श्रीलंका भी अच्छी है, बांग्लादेश भी अच्छी है, लेकिन अफगानिस्तान को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो न्यू अराइवल्स हैं, वो अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू है और इतनी जल्दी उन लोगों ने क्रिकेट में अपना नाम बना लिया कि शायद दुनिया की किसी भी टीम ने इतनी जल्दी ग्रोथ हासिल नहीं की, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने हासिल कर ली। इसलिए अफगानिस्तान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, उनका फैन बेस ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात इंडिया के लोग अफगानिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। तो जैसा इंडिया कहेगा अफगानिस्तान ने वैसे ही करना। अगर इंडिया ने अफगानिस्तान को बोल दिया कि बच्चों तुम लोग नहीं जा रहे हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान बोलेगा जी हुजूर हम नहीं जा रहे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि एक बंदा आपका दोस्त है, आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, बेइंतहा आपसे प्यार करता है, और फिर अगर वो इस तरह के मौके में अगर आप उसका साथ ना दो, फिर कब आपकी दोस्ती जाहिर होगी। और इसमें देखो पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता, देखो जी अफगानिस्तान इंडिया के हत्थे लग गया ये वो वगैरह वगैरह। पाकिस्तान रखता है ना अच्छे ताल्लुकात बनाकर, प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारते आप अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान में रहने देते। आपके देखो अच्छा ही है ना, पाकिस्तान में जो काम हट हराम मजदूर पंजाबी लोग नहीं कर सकते, वो काम जो वो पठान करते हैं, सारे मुश्किल काम आपको पठान करते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के लोग भी अगर रह जाते पाकिस्तान के अंदर तो क्या प्रॉब्लम होनी थी। और आप इसी वजह से पूरी की पूरी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी करवा के बैठ गए, आप पूरी जो है अपनी क्रिकेट की ऐसी तैसी करवा के बैठ गए। अब मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान को कोचेस चाहिए अफगानिस्तान और इंडिया से, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्रिकेट सिखाएं। लेकिन चलो सिखाना दूर की बात है, अब होस्टिंग राइट्स हैं तो पाकिस्तान के पास, लेकिन ऑफिशियल होस्ट जो है वो आप कह लो आईसीसी है, और आईसीसी की मर्जी के मुताबिक होगा। अगर इन दो टीमों ने अपनी पिटीशन जाहिर कर दी, जो कि अजीजुल्लाह फजली कह चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो है हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और ना ही करना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो आईसीसी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बन जाएगा कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जाएं किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दे। क्योंकि खुद सोचो मेजर जो कंट्रीज हैं जो कि क्रिकेट की बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, इंडिया, जब वो भी यहाँ पर नहीं पाकिस्तान में खेलना चाहती, इमर्जिंग टीम अफगानिस्तान भी नहीं खेलना चाहती, तो फिर यहाँ पर आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्या करवा के अचार डालोगे? ऐसा क्या करोगे चैंपियंस ट्रॉफी का? फिर किस बात की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है आपने? आप फिर सीधा छोड़िए, आप सिंपल सी बात कीजिए कि जी हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की औकात नहीं है हमारी, हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर सकते। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की मर्जी है, चाहे वो इंडिया में करवाए, युगांडा में करवाए, इथोपिया में करवाए। सबसे बड़ी बात यही है। बाकी पाकिस्तान को इतना कहूँगा कि अगर आज चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से जा रही है तो भाई इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट है, आपकी क्रिकेट है, आपका जो अवाम है वो है। आप खुद सोचिए, अवाम के बीच में बड़ा मोहब्बत होती है, चाहे वो इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है हमारी लड़ाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।